हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। और नया सेशन शुरू हो रहा है। CBSE बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा मैं। 2025-26 के लेक्चर अब शुरू हो रहे हैं। 9th क्लास का मैथ्स और साइंस, ठीक है। और भी कुछ पूछना आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ मैथ्स और साइंस से पढ़ाऊंगा। कोई अगर बच्चा कुछ पूछेगा कमेंट्स में कि यार ये पढ़ा दो, सोशल पढ़ा दो, इंग्लिश पढ़ा दो, तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में मैटर। तो ये हम पढ़ रहे हैं। आज की जो वीडियो है ना, उसमें बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई ये जो मैटर है, चैप्टर का नाम ये मैटर, हमारी सराउंडिंग में मैटर। तो हम पहले देखेंगे कि मैटर होता क्या है, ये समझेंगे हम कि मैटर है क्या, किस बला का नाम है मैटर। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। ये दो चीज़ें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि मैटर क्या होता है और पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकुलेट मतलब पता क्या होता है भाई? जो मैटर होता है ना, उसके पार्टिकल, मतलब मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकुलेट, तो उसका नेचर क्या है समझेंगे हम। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी तब समझ आएगा, ठीक है। शुरू करें। अब आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर चाहिए मुझे, जो भी पानी वानी पीना है, सुसु करना है, सब कर लो और कंसंट्रेशन यहाँ पर, ठीक है। शुरू करते हैं। मैटर 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 थोड़ी कहानी की तरह सुनो, कहानी की तरह। भाई देखो, हम अपनी लाइफ में जहाँ भी बैठे होते हैं, हमें आसपास अपनी बहुत सारी चीज़ें दिखती है। मतलब कहीं भी हम बैठ गए, हम जो सांस लेते हैं वो हवा, चाहे दिखे ना दिखे पर फील तो हो रही है ना, फील हो रही है, हमें हवा फील हो रही है। आसपास हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टेबल, चेयर, स्टोन, कुछ भी। ये सब क्या है? जो भी ऐसी चीज़ जिसको हम या तो फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ कि मैटर क्या होता है। ये पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम फील कर पा रहे हैं, सी कर पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, जैसे फूड है भाई, है ना, टेस्ट कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, वो मैटर है। ये आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में अगर कोई पूछे कि मैटर क्या होता है, कोई बंदा जिसको बिल्कुल साइंस की नॉलेज नहीं, तो उसको आप ऐसे समझा सकते हो कि यार मैटर वो चीज़ है जो भी हम फील, आसपास हमारी सराउंडिंग में जो भी ऐसी चीज़ है जिसको हम फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सब मैटर है, ठीक है। ये होगी आम भाषा में हम कैसे समझते हैं। लेकिन वैसे अगर आपको साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में आपको समझना हो कि भाई क्या होता है मैटर, क्या होता है, व्हाट इज मैटर, तो मैटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी, वो क्या बोलती है, देखो वो सुन लो। प्रॉपर डेफिनेशन मैटर की कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। और इसको दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हो कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर मास है, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा है ना आपने मेंसुरेशन चैप्टर में। वॉल्यूम मतलब कोई ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे आपकी कोई टेबल है तो कोई जगह घेर रही है ना, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। ऑक्यूपाई मतलब घेरना, जगह घेरना। तो कोई ऐसी वॉल्यूम का वही, कोई ऐसी चीज जो आपका जिसके अंदर मास हो और वो जगह घेरे, तो उसको हम बोल देंगे मैटर। तो इसकी प्रॉपर जो साइंस में डेफिनेशन है वो क्या है मैटर की? ये है डेफिनेशन मास की, मैटर की, सॉरी। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। तो मैटर ऐसी वो चीज है जिसके अंदर मास है, मतलब कोई वजन है, और वॉल्यूम है। और वॉल्यूम का मतलब मैंने अभी समझा, वॉल्यूम मतलब किसी चीज के अंदर अगर वॉल्यूम होता है तो उसका मतलब वो जगह घेर रहा है। वॉल्यूम मतलब इट ऑक्यूपाइज स्पेस। भाई आप कोई भी चीज है जो जगह घेर रही है, आप एक पेन भी रख रहे हो तो वो कुछ अमाउंट ऑफ जगह तो घेरता है ना पेन। तो मतलब इसके अंदर ये वॉल्यूम है और मास भी, उसके अंदर वेट होता है कुछ, तो मास भी है वो, तो इसका मतलब वो मैटर है। तो मैटर की सिंपल आपकी डेफिनेशन ये बोल सकते हो आप, ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ जी, ठीक है जी। क्या बोलते हो? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। और उसको दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हो? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये वॉल्यूम की जगह क्या बोल सकते हो? दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ही होता है कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट के अंदर वॉल्यूम होता है, इसका मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया मैटर क्या होता है। और आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने क्या बताया कि मैटर ऐसी चीज है जो भी हम देख पा रहे हैं आसपास, जो भी हम आसपास चीजें देख पा रहे हैं वो सब मैटर है। क्योंकि उसके अंदर भाई कोई ना कोई मास है, वो कोई ना कोई जगह घेर रहा है, तो वो मैटर है, ठीक है। तो मैटर की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको कि मैटर क्या होता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट बस इतना ही था कि मैटर समझाना था आपको, मैटर समझा दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब जैसे मैटर हमने बता दिया कि मैटर होता है क्या। मैटर होता है कि भाई जिसमें मास है और वो जो
स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है मतलब वजन है आसान भाषा में, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी कि उसके अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। पर ये जो मैटर है इसको भी तो क्लासीफाई हम कर सकते हैं, मैटर को क्लासीफाई नहीं कर सकते हम। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, बेसिकली मैटर का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होता है कि या तो फिजिकली हम देख के बताएंगे भाई मैटर कैसा है फिजिकल, और एक हम बताएंगे केमिकल के अंदर, उसके अंदर मतलब कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी, कैसा है वो मैटर। मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, अब तक तो आप समझ गए, कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी फिजिकल मतलब वो अपीयरेंस में कैसा है, या तो इस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, या केमिकली वो कैसा है, कैसे वो केमिकल बिहेवियर कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी कर रहा है, उस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैटर को हम दो बोल सकते हैं, इन दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हमारा जो अभी 9th स्टैंडर्ड है उसमें हम सिर्फ ये फिजिकल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, कि फिजिकली हम कैसे मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक और चीज़ जो मैटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को याद करने में मज़ा आता है, कि मैटर कैन never be created nor be destroyed, can neither be created, ये भी एक बात है, nor be destroyed। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, nor be destroyed, कि जो मैटर है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आइस क्यूब है ना, आइस क्यूब ब्लू से बनाते हैं आइस क्यूब, थोड़ी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। आइस क्यूब, ये आइस क्यूब है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैटर क्रिएट भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। क्या होता है फिर उसका मतलब, तो उसके आगे की बात है कि मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब ना तो क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ, जो मैंने लिखा मैटर के बारे में, इसको समझा रहा हूँ, वन फॉर्म टू अनदर। जैसे मैंने बोला कि भाई एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब है, तो ये आइस क्यूब थोड़ी देर बाद ऐसे मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी, ये वाटर है ना, और ये वाटर इवोपरेट होके कुछ देर बाद ऐसे गैस बन जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जो मैटर है ये चेंज नहीं हुआ ना क्रिएट हुआ, मतलब कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये आइस पानी बन गई और ये पानी गैस बन गया। तो देखो, आप देख रहे हो, आपको ये कॉमन सेंस बन रहा है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब ना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस उसने एक फॉर्म से, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म ले ली। जैसे पहले ये क्यूब की फॉर्म में था, उससे वाटर की फॉर्म में आ गया, वाटर की फॉर्म से गैस की फॉर्म में आ गया, समझ रहे हो। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ये मैटर है, ऑब्जेक्ट है, ये आइस क्यूब थी, तो ये बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में गया, ये क्यूब की फॉर्म से वाटर की फॉर्म में आ गया, वाटर की फॉर्म से गैस की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला जो चीज़ है मैटर के बारे में इसको एक्सप्लेन करते हैं। और आपको क्या बताया मैंने, भाई मैटर को ज़्यादातर कैसे क्लासीफाई करते हैं भाई, उसको मतलब कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे तरीके के मैटर हैं, हम चारों तरफ से मैटर से घिरे हैं। तो हम या तो उसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। तो फिजिकली मतलब कैसा अपीयरेंस है, कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है, उस बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। आगे बात समझ में। अब जो नेक्स्ट हमारा आज का, जो मैंने आपको क्या बोला था, हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर होता है क्या, और पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का नेचर कैसा है, पार्टिकुलेट मतलब उसके जो पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स, जो भी मैटर है उसके वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है ना, पार्टिकल्स। तो पार्टिकुलेट नेचर, तो ये जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल जिससे भी ये मैटर बना हुआ है उसका कैसा नेचर है वो हम पढ़ेंगे, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। चलो ये पढ़ लेते हैं जल्दी से, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, कहाँ गया ये रहा, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। अब जैसे पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, तो मैंने आपको क्या बताया, मैटर मतलब मैटर जो है वो किसी भी पार्टिकल से बना है। वो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी मतलब टाइनी पार्टिकल्स से तो बनता है कोई भी ऑब्जेक्ट। पार्टिकुलेट क्या है, ये टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी, छोटे, बिल्कुल छोटे, बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते भी नहीं। अब एटम कितना छोटा होता है पता है, बहुत छोटा होता है, मतलब कितना छोटा होता है एटम्स आपको, जैसे चलो छोड़ो उसमें टाइम वेस्ट होगा, बात की बात है। अभी देखो पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर क्या है, मतलब जो मैटर है उसकी जो पार्टिकल है उनका कैसा नेचर है वो हम समझेंगे।
तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के, और मैंने क्या बताया पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है मैटर क्या है, तो वो एटम हो सकता है, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखो छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स से आपका मैटर बनता है। तो उनका नेचर क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नेचर पता क्या है कि वो जो टाइनी पार्टिकल है ना उनके बीच में ना स्पेस होती है। पार्टिकुलर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। तो नेचर पढ़ रहे हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस, उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, बिटवीन, ये शॉर्ट में मैंने बिटवीन लिखा है, बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये पहला भी नेचर हमने देखा कि भाई जैसे मान लो सॉलिड, कोई सॉलिड मैटर है। अब मैटर आपका देखो, मैटर मैंने क्या बोला आपको कि हम इस क्लास में मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी देख के और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब उसकी अपीयरेंस, वो दिख कैसा रहा है, उस बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई करेंगे। तो इस क्लास में मैंने आपको बोला सिर्फ हम फिजिकल चीजें पढ़ेंगे। तो फिजिकली मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई मैटर या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, है ना, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। स्टेट्स, इनको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। पर आप समझ गए ना भाई, इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल जो नेचर है मैटर का उसी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना वो थोड़े बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, ऐसे पास पास। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, ऐसे। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक छोटे टाइनी पार्टिकल्स है ना, वो थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस में और भी दूर दूर होते हैं। तो मैंने क्या बोला, पार्टिकल्स जो भी कोई मैटर है, कोई मैटर मतलब ध्यान रखना, जब भी मैटर बोलूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और वॉल्यूम है, अभी पढ़ा ना हमने। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है। हम नेचर पढ़ रहे हैं ना, पार्टिकल्स का नेचर पढ़ रहे हैं, मैटर के पार्टिकुलेट। ये पार्टिकुलेट शब्द है, बस इसको आप कंफ्यूज मत होना। पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स, जो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं उनका नेचर हम पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल्स जो मैटर है उनके बीच में स्पेस होती है, ये पहला नेचर हमने पढ़ लिया, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होती है। दूसरा नेचर क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। दूसरा नेचर ये पढ़ते हैं कि वो जो पार्टिकल्स होता है ना उनके अंदर कॉन्स्टेंटली मोशन हो रहा होता है, मूवमेंट हो रही होती है, उनके अंदर कांस्टेंट कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही होती है, मतलब ये ऐसे रुके नहीं रहते। जैसे पार्टिकल्स है कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें ऐसे मूवमेंट होती है, छोटा सा पार्टिकल है मान लो, तो उसमें ऐसे मूवमेंट होती रहती है, हिलता रहता है, वाइब्रेशन में रहता है, ऐसे ऐसे विजुअलाइज करो। कोई भी पार्टिकल जो भी मैटर का है उसमें हमेशा कंटिन्यूअस क्या होती रहेगी, मूवमेंट होती रहती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दूसरा नेचर हम पढ़ रहे हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल का, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर are in constant state of matter, ये बात याद रहेगी। ओ सॉरी, constant state of motion, मोशन में रहते हैं हमेशा। अब फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन होती है ना तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कंफ्यूज मत होना भाई, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स में वो उसमें कांस्टेंट कंटिन्यूअस मोशन हो रहा होता है। और फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर इफ यू आर हैविंग एन मोशन तो वो क्या पोजेस करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। काइनेटिक एनर्जी ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं, तीसरा नेचर बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली ये जो तीसरा पॉइंट है यहीं से आया है भाई, इसने बता दिया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कॉन्स्टेंटली उनमें मोशन हो रहा है। तो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का या साइंस का बोलना, ठीक है। और क्या भाई नेचर, और क्या नेचर हम पढ़ सकते हैं मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि भाई पार्टिकल्स जो मैटर है उनके जो पार्टिकल में स्पेस होती है, तो उनकी एक और नेचर, हम नेचर ही पढ़ रहे हैं ना उन पार्टिकल्स का। मैटर किससे बनता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बन सकते हैं। वो टाइनी पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। बार बार इसे बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। तो मैं क्या बोला, चौथा नेचर क्या पढ़ रहे हैं उनका, कि जो पार्टिकल है ना उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है, अब आ रहा है देख लो साइंस का एक वर्ड, वो टेंडेंसी होती है डिफ्यूजन की। क्या होता है डिफ्यूजन, ये शब्द से मत डरा करो, बस इंग्लिश का शब्द है डिफ्यूजन। तो जो भी मैटर के जो पार्टिकल है उनकी एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है, कि वो डिफ्यूजन करते हैं। डिफ्यूजन मतलब कि वो एक दूसरे, जैसे मान लो कोई सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल इतनी जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम है, ये भी आप कॉन्सेप्ट समझो। लेकिन क्या होता है कि डिफ्यूजन की उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है। क्या होती है वो डिफ्यूजन, क्या कहता है कि मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर।
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, समझे? तो भाई हम नेचर पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स के मैटर का, तो एक नेचर ये है कि भाई वो डिफ्यूजन, उनके अंदर डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है, दे हैव टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहता है कि मतलब अगर कोई मैटर का पार्टिकल है और कोई दूसरे मैटर का पार्टिकल है तो उनकी टेंडेंसी होगी वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए। अब आप पूछोगे मिक्स कैसे होते हैं, कि उनके बीच में स्पेस होती है, जो कि हमने पहला पढ़ा कि पार्टिकल और मैटर स्पेस बिटवीन देम, तो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो सॉलिड जल्दी से मिक्स, सॉलिड पार्टिकल्स किसी और मैटर में मिक्स इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके अंदर स्पेस कम है। ये डिटेल कॉन्सेप्ट है, इसमें आप नहीं समझ आते तो इसको छोड़ो, लेकिन आप इतना समझो कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज की टेंडेंसी होती है, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन एक शब्द है जिसका मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैं। मान लो, ठीक है, मान लो मैटर 1 है, मैटर 1 है और ये मैटर 2 है, तो इसके ये पार्टिकल्स हैं, मैटर 1 के इसके पार्टिकल है, तो इनके बीच में अगर स्पेस होगी ना तो इनकी टेंडेंसी होगी ऐसे मिक्स हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, और इसी मिक्सिंग को बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ बात समझ में आ गई, नेचर, ये भी एक नेचर है भाई। तो एक और लास्ट हम पढ़ सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रेड कलर से बता देता हूँ, ये लास्ट एक और नेचर ऑफ पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल है उनका क्या बोल सकते हो कि इनके जो पार्टिकल होते हैं ना, ये जो पार्टिकल है, कोई भी मैटर है इनके पार्टिकल से बनता है, तो उन पार्टिकल के अंदर है ना क्या होता है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, चौथा या पांचवा नेचर क्या बोल सकते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल का, कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक जो भी मैटर है उसके जो पार्टिकल है उनके अंदर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपसे पूछे भाई कौन सी नाम क्या है उसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई पूछे भाई कि जो पार्टिकल आपस में जो अट्रैक्ट करते हैं वो कौन सी फोर्स होती है, तो वो ये फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप समझ गए भाई मैटर का जो पार्टिकल है उनका क्या नेचर होता है, उसी को बोलते हैं पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो जो मैटर है, कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कैसे बनता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनता है। वो टाइनी पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो जो मैटर है उसके जो पार्टिकल है, यानी कि एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इनका क्या नेचर होता है वो हमने पढ़ा ये सब, और ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो ये थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, कभी सॉलिड जो मैटर टाइप है उसका क्या होगा, लिक्विड कैसा होगा, उसके पार्टिकल कैसे होंगे, ये सब हम देखेंगे। ये तो हमने जनरल चीज पढ़ी कि भाई कोई भी मैटर का जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका नेचर क्या होता है, ये नेचर होता है उनका, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।